हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन मदद पाने के लिए कार्डेनिया राजधानी में आया था। वहाँ पर एक वो पुराना सा पैलेस खरीदता है जिसके बारे में अफवाहें उड़ती हैं कि वहाँ पर कोई भूत है। गिज़लिन इस पैलेस में आने के बाद एक बहुत ही अच्छी क्रीम बनाता है जिसका नाम होता है डिनेब, जिसे वो यहाँ के नोबल से मिलने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। तभी हम देखते हैं कि वो काला साया, वो महल का भूत कोई और नहीं एक लड़की होती है जो इस पैलेस में घुस आती है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी लाल आंखें हैं, पूरा शरीर ढका हुआ है, जिसके लंबे लंबे बाल है। गिज़लिन की बनाई उस कॉस्मेटिक क्रीम को उठाती है और उसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच ही रही होती है। तब गिज़लिन पीछे से आ जाता है और कहता है कि डरिए मत, इस्तेमाल कीजिए, इससे हर एक चीज ठीक हो सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो भूत लेडी जो यहाँ पर भूत बन के घूमती है ना, वो खुद ही डर जाती है और गिज़लिन पर तलवार से हमला बोल देती है। दोस्तों, इस भूतिया औरत और गिज़लिन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ये कोई भूत नहीं है, ऐसी खतरनाक तलवारबाज लग रही होती है जो गिज़लिन को कांटे की टक्कर दे रही होती है। ये घुमा घुमा कर तलवार चला रही होती है और गिज़लिन इसका मुकाबला कर रहा होता है। दोनों की ही तलवारें आपस में टकरा रही होती हैं और यह भी दिखाई दे रहा होता है कि इन दोनों में कितनी ही ताकत है। तब एक मौका ऐसा आता है जहां पर ये भूत लेडी अपनी तलवार के साथ खड़ी होती है गिज़लिन से लड़ने के लिए। तब गिज़लिन सोच रहा होता है कि ये तलवार, इसकी टेक्निक कितनी कमाल की है। दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन इस लड़की की तारीफ कर रहा होता है जो तलवार चला रही होती है और बताता है कि क्या बात है, क्या कमाल की ग्रेस है, क्या मोडेस्टी है। इसकी तलवार का घुमाव तो ऐसा है जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। इसके हर एक मूवमेंट में एक अलग ही ग्रेस, एक अलग ही ताकत दिखाई दे रही है। दोस्तों, पता नहीं ये लड़ाई कर रहा है या इस लड़की पर फ्लैट हो रहा है, इसकी तारीफों के पुल बांध रहा होता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि शायद गिज़लिन पहले से ही जानता है कि ये भूत लेडी कौन है। दोनों के बीच में तलवारबाजी चल रही होती है और ये भूत लेडी इसे लगातार मुकाबला दे रही होती है। तब एक मौका ऐसा आता है जहाँ पर गिज़लिन अपनी तलवार को घुमाकर इस लड़की के गर्दन के पास लाता है और कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है, एक लड़की जो भूत बनकर घूमती है, ऐसा दिखाती है कि इस जगह पर भूत है। शायद मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा ब्रैनफोर्ड परिवार से क्या रिश्ता है? दोस्तों, गिज़लिन पहले से ही जानता है कि ये लड़की कौन है। ये ब्रैनफोर्ड परिवार से आती है, ये भी इसे पता है और शायद इसी की बीमारी को ठीक करने के लिए गिज़लिन ने ये क्रीम जैसा कुछ बनाया है या फिर कुछ और भी मेथड इस्तेमाल करने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये लड़की बीमार नहीं होती तो इसके हाथों पर वो लाल धब्बे दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। इसने अपना पूरा शरीर भी ढक रखा है, शायद वहां पर भी वो लाल पैचेस हैं। गिज़लिन इस लड़की से पहचान पूछना चाहता है लेकिन शायद वो बताएगी नहीं। तभी हम देखते हैं कि कुछ सेकंड बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से बेलिंदा और गिलिन भाग कर आते हैं और बोलते हैं कि यंग मास्टर, आप ठीक तो है ना? तब गिलिन कहता है कि हाँ यंग मास्टर, यहाँ पर कुछ हुआ है क्या, मैं देखूं जाकर? तब गिज़लिन कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है गिलियन, मैं संभाल लूंगा, तुम सब जाओ और अंदर जाकर आराम करो। दोस्तों, ऐसा लगता है कि बेलिंदा और गिलिन की आवाज सुनकर वो भूत लेडी भाग चुकी है, लेकिन गिज़लिन का प्लान अच्छी तरह से काम कर रहा है, यही बात गिज़लिन बोल रहा होता है। अब दोस्तों, इस एक्साइटमेंट के साथ रात खत्म होती है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमें सुबह के टाइम पर दिखाया जाता है एक और पैलेस। अब दोस्तों, जैसा कि कार्डेनिया राजधानी कोई छोटी जगह नहीं है, यहाँ पर अलग अलग जगह होगी और अलग अलग जगह को संभालने के लिए अलग अलग लोग भी होंगे। उन्हीं में से एक जगह एल्सबर्ग का महल दिखाया जाता है। सबसे पहले इस महल के अंदर हम देखते हैं एक औरत को जो अपने आप को शीशे में देख रही होती है। दोस्तों, ये औरत जो खुद को मिरर में देख रही है, ये कोई और नहीं मैरियल है, जो कि इस एल्सबर्ग नाम की जगह की काउंटेस है। एल्सबर्ग की रानी मैरियल जो खुद को शीशे में देखकर अपनी ब्यूटी को निहार रही होती है और सोच रही होती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पाउडर के बोझ के तले मेरा मुंह दब गया है और ये सारा पेंट, इससे तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। क्या आप लोग जानते हैं, मेरी जवानी के टाइम पे मैं इस राजधानी में फैशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस थी, यहाँ पर रूल करती थी फैशन वर्ल्ड में। पर हमेशा की तरह टाइम गुजरता गया और मेरी सारी प्रसिद्धि बस बन गई एक पुरानी बात जिसे कोई याद नहीं रखता है। सच कहूँ तो मेरा मेकअप बेकार है, ये बस अब मेरे चेहरे पर जो झुर्रियां हैं उन्हें छुपाने के ही काम आता है। इसके अलावा मेरी ब्यूटी में कोई भी अंतर नहीं आता। हाँ, लगता है कि पुराने दिन कभी लौटकर नहीं आएंगे मेरे लिए। दोस्तों, एक औरत जो कि एक टाइम पर फैशन वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस थी, आज उसे अपना मेकअप पसंद नहीं आ रहा होता है, उसे किसी नई चीज की जरूरत है। अब दोस्तों, जब मैरियल ये सारी बातें सोच रही होती है तभी पीछे से एक नौकरानी आती है और बोलती है कि मैडम चलिए, आपके सलून जाने का टाइम हो गया है। अब दोस्तों, अपनी नौकरानी की शक्ल को देखकर इसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ महसूस होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। तब ये मैरियल अपनी नौकरानी पर चिल्लाती है कि तुमने अपने फेस के साथ क्या किया है, बताओ कि मुझे एक एक चीज बताओ, ये सब कैसे हुआ, ये फर्मनेस, ये मॉइस्चर कहाँ से आया तुम्हारे फेस पर? तब ये नौकरानी अपनी मैडम को बताती है कि काउंट एल्सबर्ग को एक गिफ्ट मिला था, यानी कि आपके हस्बैंड को। उन्हें उस गिफ्ट की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने वो गिफ्ट नौकरानी को दे दिया और उन्हीं में से मैंने लगाया है। दोस्तों, ये नौकरानी बता रही होती है कि गिज़लिन ने जो क्रीम बनाई थी ना डिनेब, उसे गिफ्ट के तौर पर काउंट एल्सबर्ग यानी कि इस मैरियल के पति को भिजवाया था, लेकिन उसे तो वो क्रीम लगानी नहीं थी तो नौकरानी को पकड़ा दिया और इस तरह से नौकरानी के फेस के ग्लो को
देखकर मैरियल चिढ़ जाती है। फाइनली उसे पता चलता है कि गिफ्ट कहाँ से आया है। साथ ही साथ नौकरानी ये भी बताती है कि वो बैरन अभी इस सिटी में आया है। राजधानी में उन्होंने एक पुरानी सी हवेली खरीदी है, वहीं पर वो रहते हैं। अब दोस्तों जैसे ही एल्सबर्ग की रानी इस मैरियल को पता चलता है गिज़लिन के एड्रेस के बारे में, हम देखते हैं कि वो अपने सैनिकों को लेकर बग्गी में बैठकर गिज़लिन के पैलेस के सामने पहुंच जाती है। क्लाउड जो कि महल के सामने ही खड़ा था, वो हैरान हो जाता है कि हाँ, ये औरत कहाँ से आ रही है। इसे देखकर तो लग रहा है कि काफी अमीर है, कोई रानी लगती है, बहुत पैसे मिलेंगे। क्या बात है, मेकअप ने तो सच में कमाल कर दिया। जैसा कि गिज़लिन ने प्लान बनाया था वो एक्चुअली में काम आ जाता है, क्योंकि गिज़लिन ने जो गिफ्ट के तौर पर क्रीम दी थी वो अचानक से इस रानी को यहाँ तक घसीट लाई है। तब क्लाउड इसके सामने झुकता है और इसे ग्रीट करके यानी कि इसका स्वागत करके इसे अंदर ले आता है। तब हम देखते हैं दोस्तों गिज़लिन को, जो कि अपने इस पुराने से महल के गार्डन में बैठा होता है और आराम कर रहा होता है। दोस्तों कॉन्फिडेंस पाना हो ना तो इस बंदे को देखो, इसे अपने प्लान्स पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना कि बस एक बार कर दिया तो होकर ही रहेगा, यही सोचता है। ये आराम से रिलैक्स मूड में बैठा होता है। तभी यहाँ पर क्लाउड आता है और कहता है कि माय लॉर्ड, रानी एल्सबर आपसे मिलने के लिए आई है, मैं उन्हें अंदर ले आया हूँ। तब हम देखते हैं कि मैरियल अंदर आ चुकी है, जो गिज़लिन को देखकर कहती है कि तो आप ही हैं बैरन फेनरिस। तब गिज़लिन इस औरत के स्वागत में खड़ा होता है और इसके हाथों को चूमते हुए कहता है कि हाँ, मैं हूँ गिज़लिन, नॉर्दर्न रीजन का एक बैरन ऑफ फेनरिस, जो कि अभी अभी नॉर्दर्न रीजन से यहाँ पर आया है कुछ समय पहले। मैं बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हूँ कि आप खुद चलकर अपने कदमों से मेरी इस जगह पर आए हैं। इस तरह से ये गिज़लिन इसकी तारीफें कर रहा होता है। तब ये लेडी मैरियल बोलती है कि ओह, मुझे बुरा लगा कि आपने मेरे लिए गिफ्ट नहीं भिजवाया, आपने गिफ्ट दिया मेरे हस्बैंड एल्सबर को, काउंट एल्सबर। वैसे ऐसा लगता है कि मेरी प्रसिद्धि आप तक नहीं पहुंच पाई है। गिज़लिन कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था कि ये अजीब होगा ना कि आप जैसी लेडी जो एक टाइम पर फैशन वर्ल्ड को रूल करती थी, उन्हें कोई भी क्रीम इसी तरह से उठाकर दे दी जाए, हो सकता है कि वो आपको पसंद ना आती। गिज़लिन तो भाई मक्खन लगाने में उस्ताद है दोस्तों, इसको फ्लैट कर रहा होता है। तब हम देखते हैं कि ये मैरियल बोलती है कि ओह, ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ऐसा तो नहीं है, चलो फिर बिजनेस की बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सारा कॉस्मेटिक तुम मुझे दो, मैं उसमें मोनोपोली हासिल करना चाहती हूँ सिर्फ मेरे लिए। अब गिज़लिन बोलता है कि तो आप कबूलती है कि आपने मेरी बनाई क्रीम को लगाया है? जिस पर ये मैरियल बोलती है कि हाँ, मैंने लगाया। वैसे भी मुझे अपने पुराने मेकअप की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नया ट्राई करने के बारे में ही सोच रही थी और तुम मिल गए। दोस्तों ये गिज़लिन की क्रीम को लगाकर इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी है कि एक ही बारी में उससे बिजनेस की बात कर रही होती है। और इसके अलावा ये भी बोलती है कि जो भी कॉस्मेटिक का सामान गिज़लिन बनाएगा वो इस औरत मैरियल को ही दिया जाए। बेसिकली ये गिज़लिन के कॉस्मेटिक की खुद को मालकिन बनाना चाहती है, ताकि इसके अलावा उस मेकअप के सामान को कोई और इस्तेमाल ही ना कर पाए। ये गिज़लिन से बोलती है कि तुम बस सामान बनाओ और मुझे दो, बाकी सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों ये बंदी तो ऐसे दिखा रही है जैसे गिज़लिन से सामान खरीद कर एहसान कर रही है, लेकिन गिज़लिन इसकी बातों में फंसने वाला थोड़ी ना है। तब ये मैरियल आगे बोलती है कि देखो, जैसा कि तुम जानते हो कि अचानक से राजधानी में आकर किसी भी नए व्यापार की शुरुआत करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारा प्रोडक्ट काफी अच्छा है, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है या नहीं। किसी भी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें किसी न किसी से जानकारी की जरूरत तो पड़ेगी ही। वैसे भी यहाँ पर इतने बड़े लोग हैं जिन्होंने पहले से ही व्यापार सेट कर रखा है, इन सब के बीच में तुम अपना नाम कैसे बनाओगी? इसके लिए तुम्हें किसी की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम सारा सामान चुपचाप मुझे दे दो। और वैसे भी हकीकत की बात करें तो देखो, तुम कितने पुराने से महल में रह रहे हो, इस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे है ही नहीं, तो तुम राजधानी में अपना व्यापार वैसे भी सेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन यही है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। बेसिकली दोस्तों ये गिज़लिन को साफ साफ लफ्जों में धमकाने की कोशिश कर रही होती है कि या तो तुम मुझे सामान दे दो या फिर तुम्हारा व्यापार नहीं चल पाएगा। लेकिन तब यहाँ पर बेलिंदा बोलती है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर को धमकाने की। क्राउड भी कहता है कि हमारे मास्टर की जिद की वजह से ये सब हुआ है, इतना पुराना महल खरीदने की जरूरत क्या थी। लेकिन दोस्तों गिज़लिन चुपचाप बैठ जाए ऐसा हो थोड़ी ना सकता है। गिज़लिन इस मैरियल से बोलता है कि वैसे हम बड़े ऑर्डर्स का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि हमारी इस क्रीम को बनाने की लागत बहुत ही ज्यादा महंगी है, तो क्या आप इसके बदले में पैसे दे पाएंगी, हर एक पीस के बदले में? तब मैरियल कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि एल्सबर यहाँ पर राजधानी में सबसे अमीर परिवार में से एक है, क्या हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते? तब गिज़लिन कहता है कि तो ठीक है, फिर मैं डिनैप की एक डब्बी के बदले में आपसे 100 गोल्ड मांगता हूँ। बेसिकली दोस्तों एक छोटी सी डब्बी के बदले में 100 गोल्ड मांग रहा है। इसे सुनकर तो मैरियल हैरानी हो जाती है कि क्या कहा, तुम मुझसे मजाक तो
तब गिज़लिन कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। देखिए रानी एल्सबर जो कि इतनी ज्यादा फेमस है वो खुद चलकर यहाँ पर आई हैं। इस बात से ही मैं समझ गया हूँ कि आपकी नज़र मेरे प्रोडक्ट पर है और आप उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहती हैं, लेकिन वो इतना सस्ता नहीं है। अगर आपको वो चाहिए तो कम से कम आप इतनी कीमत तो दे ही सकती है। दोस्तों ये बंदी तो गिज़लिन को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गिज़लिन ने तो इसके ही नहले पर धैला मार दिया और इसे यहीं पर चुप करा दिया होता है, जिसे सुनकर ये मैरियल कहती है कि क्या ये चालाक लोमड़ी, अगर ये ज्वेलरी खरीदने की बात होती या फिर कोई फर्नीचर तो हो सकता है कि मैं सामान के बदले में एक पीस के लिए 100 गोल्ड दे देती, लेकिन एक छोटी सी डब्बी के बदले में 100 गोल्ड, इसका दिमाग खराब है, ये मुझे परेशान कर रहा है। इसे सामान बनवा कर खरीदने में और उसे बेचने में इतनी ज्यादा लागत लग जाएगी कि मैं उसे बेचूंगी तो मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। बेसिकली ये साफ साफ लफ्जों में बोल रहा है कि मैं जो इसके कॉस्मेटिक के सामान की मालकिन बनना चाहती हूँ, उस पर एक अधिकार जमाना चाहती हूँ, ये उससे मुझे हटाने के लिए बोल रहा है। दोस्तों गिज़लिन ने प्रोडक्ट के रेट ही इतने हाई बता दिए हैं कि ये बंदी उस पर मालकिन बनने के बारे में तो सोच नहीं रही होती है। गिज़लिन समझ जाता है कि ये कहीं भाग ना जाए। गिज़लिन इस औरत को झांसे में लेने के लिए एक और ऑफर देता है और कहता है कि मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको एक और गिफ्ट दे रहा हूँ, ये है मेरी एक्सक्लूसिव डील। गिज़लिन अपनी बनाई इस डिनैप की 15 डब्बियां इस औरत को गिफ्ट के तौर पर देता है और कहता है कि देखिए ये डिनैप की डब्बी, ये क्रीम जो मैंने खुद अपने हाथों से हैंडीक्राफ्ट की है, जो इतनी ज्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी मैं आपको 15 डब्बियां गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ कि आप खुद चलकर यहाँ पर आई हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अच्छे रिश्ते बनाऊं, इसीलिए मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी में और भी नोबल्स होंगे जिन्हें इस क्रीम के बारे में नहीं पता, आप उन तक पहुँचने के लिए मेरी मदद कीजिए। बेसिकली दोस्तों एक नई क्रीम जिसे मार्केट में लाना कितना ज्यादा मुश्किल है, ये बात गिज़लिन जानता है, इसीलिए गिज़लिन ने निकाला है एक प्लान। वो गिफ्ट के तौर पर इस औरत मैरियल को ये डब्बियां दे रहा है और चाहता है कि वो हर तरफ इसका इस्तेमाल करके इसको प्रमोट करे। गिज़लिन बोलता है कि देखिए ये वो क्रीम है जो इस मार्केट को बदल कर रख सकती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए और मैं आपकी करूंगा। आप मेरी इस क्रीम को इस्तेमाल कीजिए और वापस से फैशन वर्ल्ड में तहलका मचा दीजिए, फिर से लौट आइए फैशन वर्ल्ड में। दोस्तों ये औरत मैरियल तो पहले से ही फैशन वर्ल्ड में फेमस होना चाहती ही है दोबारा से, इसलिए इसकी दुखती रग पर गिज़लिन ने हाथ रख दिया है। ये गिज़लिन की बातों में आ जाती है और कहती है कि ओ माय, हमारे पेरेंट को तो अच्छे शब्द इस्तेमाल करना भी आता है। ठीक है फिर मैं आपके ऑफर्स को मानती हूँ, मैं आपसे ये क्रीम लेती हूँ और इसे मार्केट में हर जगह फैला दूंगी और इस तरह से आपका काम हो जाएगा और मैं फिर से सेट करूंगी फैशन वर्ल्ड में एक नया ट्रेंड। बेसिकली दोस्तों दोनों को ही वो चीज मिल चुकी है जो इन्हें चाहिए थी। ये मैरियल इस क्रीम के द्वारा फैशन वर्ल्ड में फिर से एक नया ट्रेंड लाने वाली है। जब कोई ट्रेंड मार्केट में आता है तो लोग उसे फॉलो करते हैं और इस तरह से एक क्रीम फेमस हो जाएगी, गिज़लिन का भी काम हो जाएगा। अब जैसा कि सारी बातें हो चुकी हैं, ये मैरियल उठती है और अपनी बग्गी में बैठकर जाने की कोशिश करती है और जाते जाते गिज़लिन से कहती है कि बैरोन फेनरिस देखिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। अब जैसे ही ये औरत मदद करने की बात करती है तभी गिज़लिन बोलता है कि ठीक है, अगर आप मेरी मदद करना चाहती है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप उसे पूरा कर सकती हैं? मैरियल अचानक से सुनकर हैरान तो हो जाती है, लेकिन फिर भी ये गिज़लिन की रिक्वेस्ट को पूरा करने को तैयार होती है। इस पर गिज़लिन बताता है कि क्या आप मार्कस ब्रैनफोर्ड तक मेरी बात पहुंचा सकती हैं? क्या आप उन्हें बता सकती हैं कि मैं बैरोन फेनरिस गिज़लिन उनकी बेटी की बीमारी को ठीक कर सकता हूं? मार्कस ब्रैनफोर्ड, ऐसा लगता है दोस्तों ये कोई अपर लेवल का बंदा है जिससे गिज़लिन मिलना चाहता है और उससे कहना चाहता है कि वो इसकी बेटी की बीमारी को ठीक कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाई जाती है ब्रैनफोर्ड टेरिटरी। बेसिकली ब्रैनफोर्ड एक टेरिटरी का नाम है जिसके बारे में गिज़लिन ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। और जैसा कि राजधानी कार्डेनिया में बहुत सारी जगह है, उन्हीं में से एक टेरिटरी है ब्रैनफोर्ड जिसके मालिक से मिलना चाहता है गिज़लिन। दोस्तों सबसे पहले हमें ब्रैनफोर्ड टेरिटरी का महल दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा भव्य है। यहाँ से हमें इस महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा कमरा है। एक आदमी बैठा होता है अपने कुर्सी पर, इसके साथ ही एक आदमी खड़ा है। कुर्सी पर जो बंदा बैठा है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जिसके मूंछ है, और वो बोल रहा होता है कि क्या बैरोन फेनरिस गिज़लिन आखिरकार क्या करना चाहता है। वो ऐसा लगता है दोस्तों कि उस औरत मैरियल ने इस बंदे यानी कि इस मार्कस तक गिज़लिन की बात पहुंचाती है कि वो इसकी बेटी को ठीक करना चाहता है। लेकिन कौन है इसकी बेटी? कहीं वो महल वाला भूत तो नहीं? क्या गिज़लिन उसे ठीक कर पाएगा और उसके बदले में गिज़लिन क्या मांग करेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस में। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।